नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ये अब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे एरिया को घेरा हुआ है। इस वक्त बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद यहां पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और इसी के साथ पूरे इलाके को घेर कर यह अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर खबर मिली कि सीमा पर कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसके तुरंत बाद यहां पर यह अभियान चलाया गया है और बेहद तेजी के साथ इस वक्त ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, क्या अपडेट है यहाँ पर? किस तरीके की गतिविधियों की जानकारी मिली थी जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है? पिंकी, देखें, लगातार अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और उसका मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया किया जाए। 3 आतंकियों को श्रीनगर में जो है मार गिराया गया था, जो पहलगाम हमले में शामिल थे। उसके बाद 2 आतंकी जो घुसपैठ कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ इलाके में, उन्हें वहां पे मार गिराया गया था। इससे पहले भी कठुआ से जो आतंकी उधमपुर गए थे बसंतगढ़ के इलाके में, उसे मार गिराया गया था। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद जो 60 से 70 आतंकी हैं उनका सफाया हो सके। कठुआ की बात करें तो कठुआ के बिलावर इलाके का ऊपरी इलाका जो मछेली का पड़ता है, वहां पर कुछ संदिग्ध हरकत जो है पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अलर्ट जो है वो किया और वहां पे तलाशी अभियान को शुरू किया है। एक महिला ने जो है वो लगभग 2 से 3 संदिग्धों को देखा था जिनके पास बैकपैक थे। तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये आतंकी जो है वो हो सकते हैं और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी सिविलियंस को या सुरक्षा बलों के जवान को निशाना बनाने की हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ छुपा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। कठुआ की बात करें तो कठुआ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे में आतंकी पहले भी देखा गया है कि हीरानगर सेक्टर के इलाके से या जो नीचे इलाके पड़ते हैं बॉर्डर के साथ सटे हुए, वहां से घुसपैठ करते हैं और उसके बाद वो ऊपरी इलाके जो बड़ी बसोली का इलाका है, बिलावर का इलाका है, वहां से होते हुए फिर उधमपुर, डोडा और फिर किश्तवाड़ वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में ये आतंकी यहाँ से भागे ना, या आतंकी अगर यहाँ पे हैं तो जल्द इनको ट्रेस किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके, उसको लेकर एक बड़ी कवायद जो है वो चलाई गई है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरीके से गतिविधियां देखी गई हैं, जो अगर इसके बारे में बात की जाए, ना केवल कठुआ बल्कि अभी पुंछ में भी इसी तरीके की गतिविधियां देखी गई थी। वहां पर भी एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऐसे में कोई नई घुसपैठ या फिर पुराने ही जो दुबके बैठे आतंकी हैं वो धीरे धीरे करके नजरों में आ रहे हैं? देखिए पिंकी, सुरक्षा बलों के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तो जो जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया, यानी कि जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 है, और खासतौर पे ये जो जंगल के इलाके हैं, राजौरी पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर का इलाका है, कठुआ का इलाका है, रियासी का इलाका है, इसी तरह से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहां पर इन आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया था। ऐसे में इन आतंकियों तक पहुंचना, उनको मार गिराना, ये पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। मगर उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करना कि सरहद पार से कोई घुसपैठ अगर हो तो उसे रोकना है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही। ऐसे में पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास जो है वो कर सकता है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। कल भी हमने देखा कि पुंछ के दिगवार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों के मूवमेंट को देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उसके कार्रवाई में जो है वो 2 आतंकियों को मार गिराया। तो ऐसे में सरहद पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में आने से रोकना और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया, ये दोनों ही बड़ी चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए है, जिसको लेकर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर बड़े लेवल पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। बेहतरीन इनके नाम भी जो है वो देखे जा रहे हैं और उसी के तहत कार्रवाई भी उतनी ही बेहतरीन जो है अजय देखी जा रही है। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सख्ती बढ़ी है इन तमाम इलाकों में और कड़ा प्रहार आतंक पर लगातार जारी है। इस बीच कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या क्या चैलेंजेस अभी भी सामने हैं? क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में यहाँ पर टेरर कैंप को लगातार आबाद किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी चौकसी बढ़ी है। कितना ज्यादा बदलाव देख पा रहे हैं? क्या चैलेंजेस अभी भी हैं जिन पर गौर करना है, जिस पर काम करना है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को आने से रोकना
और उसके साथ साथ सरहद पार पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड हैं, टेरर ट्रेनिंग कैंप हैं, उन पर नजर रखना और उनको समय आने पर जो है उनको ध्वस्त करना, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया भी गया, उस चीज को सुनिश्चित करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। और उसी चीज को लेकर जो है वो प्लानिंग भी की जा रही है। हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी लॉन्च पैड जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, और ऐसे में अगर कोई और हरकत वहां पे होती है तो उस पर भी सुरक्षा बलों का पूरा ध्यान है। अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स, मॉडर्न गैजेट्स और हथियारों के साथ जो है सुरक्षा बलों को लैस किया जा रहा है, ताकि अपनी जमीन पर या फिर जमीन के दूसरी तरफ यानी कि दुश्मन के इलाके में भी अगर कोई आतंकी वहां पे कैंप है या तो उनको मार गिराने की भी कहीं न कहीं प्लानिंग सुरक्षा बलों की चल रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने है अजय, उस पर भी नजर डालेंगे, उसके बाद अपडेट